आदत जरा सुधार लो। अब ये और कठिन साधना है आदत को सुधारना। मनुष्य तो एक है, इसमें आदतें अनेक है। अधिक खाने की आदत, रोज खाने के बाद पछताने की आदत। पछतावा होता है कि थोड़ा ज्यादा खा लिया, फिर सांस लेने में तकलीफ। भोजन जब ज्यादा पेट में पहुंचता है तो ये पेट जो है फेफड़ों को दबा देता है। जब फेफड़े दबते हैं तो सांस लेने में तकलीफ आती है, तो मन में दुख होता है कि अब कल कम खाऊंगा। जब कल फिर नंबर आया तो फिर ज्यादा खाने की आदत, और झूठ बोलने की आदत, आलस्य करने की आदत। शाम को प्लान खूब बनाते हैं, ऐसे हाथ फैलाते हैं, अरे इतना बड़ा मकान बनाएंगे, ऐसे हाथ फैलाया। पत्नी ने सोचा अब तो बन ही जाएगा, क्योंकि हाथ बहुत बड़ा फैलाया। शाम को बहुत बड़ी प्लानिंग कि ऐसा बनाऊंगा इंदौर में सबके मकान का डिजाइन फेल कर दूंगा। और सवेरे वो पति देव 9 बजे तक सो रहे। 9 बजे जब पत्नी ने उठाया तब उठे भस्मासुर महाराज। तो पत्नी ने पूछा क्या हुआ बड़े मकान का? बोले शाम को कहा था सुबह बात मत करना, कुछ बना हो तो खा लेता हूँ। खा लिया भीम सिंह ने। अब खाने के बाद फिर ओढ़े कंबल सो रहे हैं। कितने लोग ऐसे अंधाधुंध सोते हैं, खूब नाक बजाते हैं, गला बजाते हैं, और ऐसे ऐसे बाजा बजाते हैं, बैंड बाजा भी फेल। ट्रैक्टर स्टार्ट करते उनके पड़ोस सोने वाला खतरे से कम नहीं, बहुत खतरनाक। कैसे इतना सब नींद आती है लोगों को। अधिक सोने से भी जिंदगी का स्वर्णिम टाइम बर्बाद होता है। फालतू बातें करने में भी टाइम को बर्बाद न कीजिए, अधिक सोने में भी टाइम को बर्बाद न कीजिए, अधिक देर तक नहाने में भी टाइम को बर्बाद न कीजिए। हमारा एक संत मुझसे कह रहा था, गुरुदेव मैं शुरू से आपको देख रहा हूं 8 साल से। बोले आपको बहुत जल्दी रहती, हर समय जल्दी जल्दी जल्दी, झट से नहाओ, झट से कपड़ा पहनो, झट से। तो हमने कहा जल्दी ना करते तो केलोद हाला में आते ही नहीं, वहीं हाला डोला मचाते रहते। हाँ, जल्दी करना पड़ेगा। हमारे साथ एक संत हैं देवकर जी, वो जब मेरे साथ आते हैं या अलग भी रहते हैं तो हमेशा हमारे साथ बोलते रहते, चलो 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 जल्दी जल्दी करो, चलो चलो। उस संत ने भी विशेष विकास किया। जिसको जल्दी नहीं है, किसको जल्दी नहीं है? जिसको टाइम की कीमत पता नहीं है उसको कभी जल्दी नहीं रहता है, और जिसको जल्दी नहीं रहता है वो टाइम को गंवा देता है। और टाइम को गंवाने वाले लोग साधारण बन करके जिंदगी जीते हैं, वे कोई बड़ी उपलब्धि नहीं कर पाते। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। इसलिए निवेदन करूंगा, महिलाओं में भी कितनी महिलाओं को देखो जल्दी रहती है, झट से परात उठाती है, झट से उसमें चलनी से आटा चालती है, फटाफट लोटा से पानी डाला, यूं उठा और फट रोटी बना फट, और पति बैठा झट फेंक दिया थाली में, खा खट निकल झट। अब कितनी महिला ऐसे, और चलनी उठाती है तो लगता है तीनों लोग उठा के ला रही है। अरे हो गया बांटा, मर गया सब। इतनी ढिल्लर है, उठाया है चलनी और लगता हाथ नहीं आ रही, पांव तेज नहीं चलती, फास्ट। भगवान राम को जल्दी रहता था। जब राम को वनवास दिया है महाराजा दशरथ ने, तो लक्ष्मण ने पूछा प्रभु मेरी इच्छा मैं भी साथ चलूं। राम ने सीता से भी नहीं कहा तुम साथ चलो, क्योंकि वनवास अकेले को मिला है ना, सीता को थोड़े मिला था। लेकिन याद रखना, जो पति को मिलता है उसमें पत्नी का भी हिस्सा होता है, इसलिए उसे अर्धांगिनी कहते हैं। आधा हिस्सा होता, हाफ हाफ, 50%, 50-50।
अगर कहीं प्रसाद मिले वहीं फाड़ के पैकेट पूरा मत खा लेना, 50-50 है, आधा पत्नी के लिए। कितने लोग तो प्रसाद मिलता है रास्ते में ही फाड़े फूड़े खाए खोए को झिल्ली हुए फेंक देते। घर में पहुंचे वाइफ ने पूछा कुछ प्रसाद मिला था कि नहीं? मिला था लेकिन रास्ते में हम खा लिया था। गलत है, 50 है उसका। अगर बच्चे हैं 2 बच्चे आपके तो आपका 25% है, बच्चों का निकल गया, 50% उनका, 50% पत्नी का, तो 25% हो गया, चौथाई हिस्सा प्रसाद तो मिल बांट कर खाओ। दुख भी हाफ हाफ है, कोई कष्ट आया है एक दूसरे का कष्ट बांटना चाहिए। कष्ट भी क्या बढ़ सकता, बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ता है, सुख दुख सब बढ़ जाता है। कितना ही तकलीफ में तुम्हारी पत्नी हो, तुम उससे बोल दो चिंता मत करना, मैं हूं, सब संभाल दूंगा, ना पैसे की कमी रहेगी ना कोई कमी रहेगी, तुम्हारा इलाज हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे वजन के बराबर नोट तौल दूंगा, चांदी तौल दूंगा, तू टेंशन क्यों लेती, आधी बीमारी तो ऐसे ठीक हो गई। लेकिन एक वो पति है जो पत्नी बीमार तो नहीं है पर उसका सोना चांदी चुरा चुरा कर बेच बेच कर दारू पी रहे हैं, तो इसी टेंशन में पत्नी बीमार है कि ये शराबी पति मिला है। आपके कर्मों का, आपके कर्तव्यों का, आपके स्वभाव का, आपकी वाणी का, आपके रहन सहन आचार विचार का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। इसलिए कितनी स्त्रियों को बड़ी चिंता रहती है कि हमारे पति जी, इनको अब इस उम्र में ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, फिर भी मीठा बहुत खाते हैं, कुछ बीमारी हो जाए तो क्या होगा। कितने पुरुषों को चिंता रहती है कि मेरी वाइफ थोड़ा कम भोजन खाए तो ठीक है, ये ठोस ठोस कर खाती है, और वजन जब आई थी तो 50 किलो की थी, अब तो 150 किलो की हो गई, अब इसको कौन उठाए। लाए थे पत्नी, बन गई हथनी, बहुत मुश्किल खड़ी हो गई। चिंता है। एक सब इंस्पेक्टर 2 स्टार लखनऊ में, नाम नहीं लूंगा, उसकी पत्नी 2 कुंटल की वजन। मैं उसके यहाँ गया तो मैंने कहा ये कौन है? बोले ये धर्म पत्नी है। हमने कहा धर्म पत्नी, ये तो बहुत मोटी हो गई। बोले बड़े प्रयास से इतना डेवलप हो पाई। तो हमने कहा कुछ और डेवलप हुआ? बोले मेरा वेतन सब इनके इलाज में चला गया, घर में रंग लगाने का पैसा नहीं, और इनको मना करता हूँ कम खाओ, नाराज हो जाती है, चुरा कर खा लेती है। मैं होता हूँ तो सामने कम खाती, फिर कमरे में चुरा के खाती, कुछ न कुछ खाती रहती। तो हमने कहा देवी जी बहुत दुख मिलेगा, आप वजन कम करो। बोले वजन की कोई दवा बताई दो कम हो जाए। हमके दवा की जरूरत ही नहीं है, दवा से जो वजन कम होता है, कोई भी वजन घटाने की दवा डॉक्टर, जो कुशल डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर, वो देता ही नहीं, वजन घटाने की दवा कोई नहीं। तो बोले क्या करें? बस कम खाइए। तो उन्होंने कहा 1 टाइम खाऊं? हमने कहा नहीं, 3 टाइम खाइए, कम खाइए। बोले कैसे? हम तो 2 ही टाइम खाते, फिर भी बढ़ गया शरीर। कितनी रोटी खाते? बोले 10 रोटी दोपहर में खाते हैं, 5 शाम को। तो हमको हंसी आई। हमने कहा 1 रोटी दोपहर में खाओ, आधी रोटी शाम को खाओ, और सुबह हल्का नाश्ता लो, 3-4 महीने में अपने आप कम हो जाए, कोई दवा खाने की जरूरत ही नहीं। जोर से हंसा करो तो भी कम हो जाएगा, और पानी घूंट घूंट कर पिया करो, वजन कम हो जाएगा। पानी गट गट करके पियोगे एकदम तो बढ़ेगा। आधा केला खा लिया करो, आधा केला, इसमें जितने बैठे हैं सबको 1 केला रोज खाना चाहिए। तुम लोग कोई वजन वाले नहीं हो, तुम तो भजन वाले हो।
तुम्हारा कोई ज्यादा वजन नहीं है, सब 80 किलो के अंदर ही है सब। वजन जब 90 के ऊपर जाने लग जाए तब खतरे की घंटी। तुम लोग एक केला रोज खाओ, एक जामफल रोज खाओ नमक मिलाकर, सेंधा नमक मिलाकर, एक गाजर भी खाओ, बड़ी गाजर है तो आधी मूली भी खाओ नाश्ते में सुबह, और थोड़ा सा जो भी फल मिल जाए थोड़ा खा लो, पपीता खा लो, थोड़ा थोड़ा सब खा लो। और उसके बाद 2-3 घंटे कुछ मत खाओ, उसको पचने दो। और चिंता मत करो। मन में चिंता होती है तो आपकी आंतें एक्टिव होना बंद कर देती। मन में दुख होगा तो डाइजेशन सिस्टम बिगड़ेगा। मन में टेंशन होगी, आपका पाचन तंत्र कमजोर हो जाएगा। और अच्छी नींद नहीं लोगे तो पाचन तंत्र आपका वीक हो जाएगा। अच्छी नींद लीजिए, चिंता मत कीजिए, सोचिए विचारिए, जो मिला है बहुत मिला है, जो खो गया है उसकी जरूरत ही नहीं थी, जो जरूरत है वो फिर मिल जाएगा, जो अपने पास है बहुत है, जो अपने पास नहीं है उसका काम भी नहीं। हमारी जरूरत के लिए कुदरत सब देती है। आपको जितनी जरूरत है उतनी बुद्धि भी मिली है, आप प्रयोग कहां कर पा रहे हैं? हर आदमी 4%, 5% से ज्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता है। एक वैज्ञानिक 10% बुद्धि का प्रयोग करता है। यदि तुम 10% बुद्धि का प्रयोग कर लो तो चंद्रलोक पहुंच जाओगे, और 2%, 3% प्रयोग करोगे तो घर से ससुराल पहुंच जाओगे। बस इतना ही होगा। ससुराल से मायके और मायके से ससुराल, बस ये 2-3% वालों का काम है। और यदि 8% बुद्धि का प्रयोग करोगे ना तो नेपाल से मध्य प्रदेश केलो धाला में आकर प्रवचन करोगे। वो हम आए हैं वहीं से, 8% वालों में। अगर 16% कर लो तो विश्व में निराले दिखोगे, जैसे मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, नरेंद्र मोदी, पीएम साहब। सभी पीएम ऐसे नहीं होते, उनको कोई जानता ही नहीं। कितने पीएम ऐसे हैं उनके पड़ोसी नहीं जानते ये पीएम है। हाँ, पड़ोसियों को पता नहीं, उनकी पत्नी को भी एहसास नहीं होता हमारे पति पीएम है। उनका तो लगता है हमारे पति वही हैं भोंदूनाथ जो पहले रहे, पीएम बन गए, कहीं जातिवाद के सहारे बन गए, या पार्टी में कोई और समीकरण बैठ गया बन गए। वहाँ बुद्धि का आकलन कौन करता है? बुद्धिमान पीछे खड़े हैं और बुद्धू आगे चढ़े। उस आदमी को भी अवसर मिलता है। हर हर गंगे, अरे महोदय आप ही सब कुछ है, आपके लिए जान लड़ा दूंगा, आपके लिए सब खोपड़ी के बाल काट के डाल दूंगा। ये सब चापलूसी की बात कर रहे वैसे चापलूसों को भी कुर्सी मिल जाती है। ज्यादा खरा खरा बोलने वाले लोग साइड हो जाते हैं। इसलिए बहुत खर भर भर मत बोलो, खरे खरे। थोड़ा गम खाना भी सीखो। तो आदत जरा सुधार लो। और हंसना बहुत जरूरी है। लोग हंसते कम हैं, और हंसना उसी को आएगा जिसका मन कहीं नहीं फंसता है, वो हर समय हंसता है। अगर मन बुराइयों में फंसा फिर वो आदमी कभी नहीं हंसा, चक्कर में फंस गया वो तो। कोई भी एक आदत, एक बुराई आपकी हंसी खुशी को छीन सकती है। इसलिए याद रखना, जिसकी खुशियां गलत आदतों से छिन जाती है उन गलत आदतों को फेंको, बाहर करो।